हाँ फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। जी हाँ, उससे पहले का तो हमने कवर अप कर ही लिया। एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 NCERT। ठीक है, तो आज हमारा ये एक्सरसाइज का, इससे पहले के मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स प्लस आपकी एग्जांपल्स करवा दी। उम्मीद है आपने होमवर्क कर लिया हो। कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लेना। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको ए, बी और सी तीन मैट्रिसेस दे रखे हैं। आपसे बोलता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3A माइनस सी, ए बी और बी ए। अरे बेटा, ये तो बहुत इजी मैट्रिक्स है। अगर आपको कोई तीन मैट्रिसेस दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल एक ए मैट्रिक्स है, समथिंग एक बी मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड दिस इज योर सी मैट्रिक्स। कोई आपसे बोलेगा ए प्लस बी बनाओ, ए माइनस बी बनाओ, 3A माइनस सी या ए बी निकालो। बेटा दो मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते, ए माइनस बी नहीं कर सकते। पहले 3 को ए से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस कर दो सी से। ए बी मल्टीप्लाई करके आपको सिखा दिया, बी ए मल्टीप्लाई करके सिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी इजी बेटा। हाँ, हो जाएगा ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है बेटा जी। हाँ बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको एक पार्ट करके दिखा देता हूँ। ये पार्ट है बेसिकली 1 2 3, दिस इज फोर्थ पार्ट एंड दिस इज योर फिफ्थ पार्ट। वेरी इजी, बहुत सिंपल है। ये सबसे पहले सिखाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको सेकंड पार्ट और बता देता हूँ कैसे होगा, प्लीज ध्यान से देखना। सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। सॉरी, ये सेकंड नहीं, फोर्थ पार्ट है, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, देन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, देन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, देन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब बेटा अंडरस्टूड है, अगर इसके पीछे प्लस का निशान है तो ऐड होगा, सेम ऑर्डर है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर अगेन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अगेन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, देन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो बेटा, ये तो आपने नॉर्मली ऐड कर लिया, लेकिन नॉर्मली ऐड करने के बाद थोड़ा सा देखिए, आपने पढ़ा आइडेंटिटी है, दिस इज 1 1 1 1 एंड 1, तो दिस विल बी योर आंसर। तो ये आंसर आ जाएगा। अब बेटा थोड़ा सा इसमें ट्रिगोनोमेट्री का आ जाता है, उसका आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इजी है, मैं तो कह ही रहा हूँ, इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत इजी चीजें हैं ये तो, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट मैंने आपको दिखा दिया करके। अब जैसे कि इसी का एक सेकंड पार्ट है, ये देखो, इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए, इसी का सेकंड पार्ट वो ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ दे रखा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरा मैट्रिक्स जो दे रखा है 2AB 2BC माइनस का 2AB, सॉरी माइनस का 2AC है, एंड यहाँ पे 2AB दे रखा है माइनस का, ठीक है। अब बेटा जी देखो, ये आप भी जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला एलिमेंट ऐड होगा तो 2AB बन जाएगा, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2BC, देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2AC, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2AB, ठीक है बेटा जी। अब आपको पता है, आप इसका अगर आप करोगे तो ये आपको पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये लो, ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। बहुत ज्यादा इतना और करके दिखाना पड़ेगा, अब थोड़ा सा दिमाग आपको भी चलाना पड़ेगा, करेक्ट, ठीक है। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। बेटा सेम क्वेश्चन, अगेन मल्टीप्लाई करना है सभी में। हाँ जी, जैसे कि एक पार्ट है, ये देखिए, थर्ड का एक पार्ट समझाता हूँ। देखो, आपने मल्टीप्लाई तो करना सीख ही लिया, बट ये वाला देख लीजिए कैसे मल्टीप्लाई हुआ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 4, ठीक है। हाँ जी, देखो बेटा, इसका ऑर्डर कितना है, 3 रो 1 कॉलम। इसका ऑर्डर कितना है, 1 रो 3 कॉलम। अब देखो, इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ रोज के सेम है, तो एक्चुअल में जो तैयार होगा वो कितना होगा, 3 बाय 3 का, ठीक है, 1 1
1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, मतलब पहले वाले में से रो, दूसरे वाले में से कॉलम मल्टीप्लाई करके इस पोजीशन पे लिख दीजिए, सॉल्व करिए, जो निकल के आए आंसर बता दीजिए। हाँ जी, सेम है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका होमवर्क है, जितना आप करके देखेंगे ना उतना आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, मैं तो करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको भी तो समझ में आना चाहिए ना। एंड यू विल अंडरस्टैंड ओनली बाय दिस व्हेन यू विल डू प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे यू विल लर्न मोर। या दीज आर बेसिक थिंग्स, बेसिक अलजेब्रा एक्चुअली। बस you have to just perform in the form of matrices, that's it। जी हाँ, बहुत आसान है। ठीक है, हाँ बेटा जी, ये सारे मल्टीप्लाई करने हैं, इसमें 6 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस इस चीज का ध्यान रखना है, पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर उसके सेम होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ तभी आप मल्टीप्लाई मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। इधर से रो एंड देन कॉलम, वो आपका जो भी मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स तैयार होगा उसका आपका ऑर्डर बताएगा। ठीक है, चलिए डन। ठीक है जी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा, इसमें 3 मैट्रिसेस दे रखे हैं, ए बी और सी। आपको इसमें क्या करके दिखाना है, प्लीज ध्यान दें। देखिए बेटा, इसमें ना आपको ना पहले ए प्लस बी निकालना है और बी माइनस सी निकालना है, जो कि आपने कर ही रखा है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, सब तो आप सीख ही गए। हाँ जी, हाँ जी। देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4 बिल्कुल सेम है एग्जाम्पल नंबर 17 की तरह। ठीक है, हाँ जी, दिस एग्जाम्पल इज टोटली सेम। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 मैट्रिक्स दे रखी हैं, कंप्यूट करना है ए प्लस बी। ये बेटा बहुत इजी चीज है, ये आप कर लेना, इसमें कुछ नहीं है, आपको मैंने ऐसे बहुत से क्वेश्चन करा दिए। बी माइनस सी निकालना, और तीसरे में देखो वेरीफाई करने को बोल रहे हैं, कितने बच्चों वाली चीजें बता रहा है। क्या कह रहा है, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस कैसे। अब देखो दिमाग लगाना, देखो जब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड करेंगे ना, तो देखो बी माइनस सी तो ऑलरेडी सॉल्व होकर आ चुका है, बस उसमें क्या करना, ए मैट्रिक्स ऐड कर देना। इसी तरीके से ए प्लस बी आपने पहले स्टेप में निकाला, उसमें से सी माइनस कर देना, थर्ड स्टेप भी इजीली हो जाएगा। अगेन होमवर्क, सेम क्वेश्चन, इजी। ये क्वेश्चन आपका सेम है एग्जाम्पल नंबर 17 की तरह। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 17 की तरह जो मैंने आपको कराया था। ठीक है, होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन भी। 5th क्वेश्चन अगेन सेम होमवर्क। ये बेटा आपका सेम है, आपका एग्जाम्पल नंबर अभी बताते हैं। हाँ क्या बेटा, हाँ बेटा एग्जाम्पल नंबर 8 बिल्कुल सेम एज एग्जाम्पल नंबर 8, अगेन होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, अगेन देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, चलो ये लो करके दिखा देता हूँ। ये लो यार, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अरे बेटा सेम ही है बिल्कुल, लोग मानते नहीं हो ना। चलो प्लीज देखिए, अब आप इसे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा अगेन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डन, प्लस सेम साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा हेयर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा जी, आपको पता है ऐड करोगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा बेटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दिस विल बी 0। नेक्स्ट अगेन माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, अगेन 0। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको बताइए 1 होता है, सो 1 0 0 1, दिस इज एक्चुअली व्हाट इज फॉर्मिंग इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ जी, देखो छठे को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपका इसका निकल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल। हालांकि उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि कौन सी मैट्रिक्स है, उसने मुझे बस ये बोला सिंप्लीफाई करके दिखाइए, तो अगर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो मेरा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, हाँ हाँ बहुत इजी है, वेरी इजी। ठीक है,
डन। ओके, हाँ इसमें कुछ है ही नहीं, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ बच्चों वाली एक्सरसाइज ही है बिल्कुल। मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, माइनस करना है, ये सब तो एग्जांपल्स में कवर अप कर लिया था हमने। हाँ जी, ठीक है बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। इसका देखो फर्स्ट पार्ट जो है वो होमवर्क है आपका। क्यों? क्योंकि ये सेम है एग्जाम्पल नंबर 9 की तरह। ठीक है, जैसे आपने एग्जाम्पल नंबर 9 करा था ना, बिल्कुल सेम है, तो आई थिंक ये आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी हाँ, बिल्कुल सेम है। तो फर्स्ट पार्ट तो ये रहा, सेकंड पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखो x प्लस, मुझे इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू 2340। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है वो आपको दे रखी है फर्स्ट, थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, दिस इज फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस में 2y, दिस इज 2 माइनस 2 एंड दिस इज माइनस का 1 एंड देन 5, दिस इज सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो भैया करना क्या है, सॉल्व करना है। एक काम करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे होगा क्या। ठीक है, मल्टीप्लाई करो और उसके बाद क्या करोगे, सेम कर दो। ये लो कितना आ जाएगा 6x, 3 3 जा 9y, और 3 से इसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 0। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 जा 6x, 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस का 4 फिर माइनस का 2 एंड देन 10। डन। अब देखो निशान चेंज हो जाएंगे, क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, जैसे मान के चलो अगर आपने मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, उसके सब्ट्रैक्ट कर दो, निशान चेंज कर दो। तो निशान चेंज करने से क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा, 9 में से 4 जाएंगे तो 5y आ जाएगा। इधर से 6 9 12 0 माइनस का निशान, इधर से आ जाएगा 4 माइनस का 4 माइनस का 2 और 10। ठीक है, इधर से y आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। और देखो यहाँ पे सॉल्व होकर कितना आएगा, इन दोनों का 6 में से 4 जाएंगे तो 2 आ जाएगा, 9 और माइनस प्लस यानी कि 13 आ जाएगा, 12 और 2 14 आ जाएगा। ठीक है, अगेन 0 माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/5, 13/5, 14/5 एंड माइनस का 2। ठीक है, क्या वैल्यूज आ रही है, ये वैल्यूज आ रही है y की। ठीक है, हाँ बेटा जी बिल्कुल 2/5, क्या चीज, हाँ जी, हाँ बेटा y की वैल्यू इसी तरीके से कंप्यूट करी जाएगी, 2/5, 13/5, 14/5 एंड देन माइनस का 2। ठीक है, यहां से समझ में आया y की वैल्यू आ गई, आप लोगों को कैसे पता चली, कैसे निकाली मैंने। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालने के बाद करने का, देखो आपके पास इक्वेशन दे रखी थी। ठीक है, इसी के इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए बेटा जी, यहां से एक काम करते हैं, हमें तो x चाहिए ना, तो मैं एक काम करता हूँ, 2430 माइनस का 3 इंटू में y। ठीक है, 2x इज इक्वल टू में 2430। ठीक है, माइनस का 3। अच्छा मेरे पास y की वैल्यूज आ गई थी वहाँ। ठीक है, अगर हाँ जी, मेरे पास y की जो वैल्यूज निकल के आई थी वो आई थी 2/5, 13/5, 14/5। देखो लिख देता है यहाँ पे 2/5, 13/5, 14/5 एंड माइनस का 2। ठीक है, दीज आर द वैल्यूज विच आई हैव गॉट ऑन सॉल्विंग y। ठीक है, चलिए अच्छा इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, कर दो भाई मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 6/5, 26/5, 14 3 जा 42/5 और कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6 आ जाएगा। उसके बाद 2x माइनस कर लो। अब देखो क्या करना, देखो अब जैसे आपको एक पोर्शन करके दिखा दूं, 2 माइनस में 6/5 यानी कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गए 5 यानी कि 4/5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। सेम चीज यहाँ पे अगेन 3 माइनस में 26/5, तो 5 थे 15 माइनस का 26/5 यानी कि आ जाएगा 11। ठीक है, सेम यहाँ पे अगेन यहाँ पे दे रखा है 4 माइनस में 42/5, दिस विल बी 20 माइनस 42/5 यानी कितना आ जाएगा 22 माइनस का 22/5
एंड दिस विल बी 0 ऑफ -6 यानी कि प्लस का 6 आ जाएगा। और देखो मुझे इसमें से भी क्या चाहिए, हाफ, 4/5 माइनस का 11/5, यहाँ पे माइनस का 22/5, यहाँ पे 6, और इसमें से भी मुझे x चाहिए, तो उससे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/5, ये आ जाएगा माइनस का 11/10, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 11/5, और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो x की क्या वैल्यू आ गई, ये निकल के आ गई आपके पास। हाँ बेटा, ये आपको हर बार ना सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हो कि हाँ जी हाँ x की ये वैल्यूज आ रही है, y की वो वैल्यूज आ रही है। करेक्ट। हाँ जी, इसमें आपकी वैल्यूज आ रही है। हाँ जैसे ये आ गया, ये 5 है बेटा, दिस इज 5, 2/5, ठीक है। हाँ बेटा देखिए, एक्चुअली में यहाँ पे गलती हो गई, 26 था, ये 39 आएगा, 33 में 39 ले लिया, तो 26 ले लिया, इसलिए गलती आ रही थी। ठीक है, अब बिल्कुल सही है, एक्स और वाई की वैल्यूज आपको पता चल गई। ठीक है, अगेन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको वाई भी बता रखा है, उसे पुट कीजिए, एक्स निकल जाएगा, होमवर्क अगेन सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना, इक्वेशन सॉल्व करनी है। 10th क्वेश्चन भी सेम है, 11th भी सेम है, 12th क्वेश्चन भी सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन सेम है। बेसिकली दीज ऑल आर अंडर होमवर्क, ठीक है, these are basically easy questions, you must try and solve it, get it done, okay। हाँ जी, now we are moving to question number 13। देखिए बेटा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13, f of x दे रखा है और मुझे शो करना है f of x into f of y is equal to f of x plus y, ठीक है। अगर मुझे f of x दे रखा है तो मैं एक काम करता हूँ, f of y निकाल लूँ, ठीक है। भाई f of y क्या होगा, x की जगह पे y रिप्लेस कर दो, और क्या, दिस इज सेम थिंग। चलो f of x भी लिख के दिखा देते हैं पहले क्या होगा। f of x क्वेश्चन में दे रखा है cos x sin x, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। हाँ जी, cos x sin x 0 0, देन माइनस sin x, here cos x 0 0 1, ठीक है। एफ एक्स ये है, तो मैं एक काम करता हूँ, एफ ऑफ वाई निकाल लेता हूँ, तो बड़ा सिंपल है, कॉस वाई साइन वाई 0 0 कॉस वाई माइनस का साइन वाई अगेन 0 0 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग उसने मुझे बोला एफ एक्स इंटू एफ वाई। देखो मुझे एक्चुअल में ये शो करके दिखाना है, शो दैट, जो मुझे क्वेश्चन ने बोला है कि भाई एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो बेटा जी एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई तो दे ही रखा है, एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इसकी राइट हैंड साइड निकाल लेता हूँ, ठीक है। हाँ आर एच एस निकाल लीजिए। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अगर मुझे निकालना है, इज वेरी सिंपल, व्हाट वी हैव टू डू, दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा। क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा जी कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। भाई जहां पे x है वहां पे x प्लस वाई रख दो, माइनस ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई 0 0 1 साइन ऑफ x प्लस वाई कॉस ऑफ x प्लस वाई 0 0 एंड दिस। तो देखो एक्चुअली मैं अगर जब मैं इसको RHS को सॉल्व कर रहा हूं तो ये बन रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, हाँ फॉर्मूला बना लेता हूं, ये तो फॉर्मूला है ही, LHS को सॉल्व कर लीजिए। LHS क्या है, देखो LHS में क्या आएगा, LHS में देखा एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो दोनों अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लीज ध्यान से देखना, मैं इकट्ठे यहीं पे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ध्यान से समझना, देखो इसका ऑर्डर कितना है 3/3 और इसका ऑर्डर कितना है 3/3। तो बेटा इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, देखो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज की क्या बराबर है, तो जो मैट्रिक्स तैयार होगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई से वो कितना होगा
वो भी 3x3 का ही तो तैयार होगा। हाँ बात समझ में आई? चलो जी, समझ में आ गई तो वेल एंड गुड। 3x3 का तैयार होगा। तो देखो इसकी रो इसका कॉलम मल्टीप्लाई करते चले जाए साथ साथ, ये हो जाएगा cos x cos y। प्लीज ध्यान से देना, मैं साथ साथ इसी में करके दिखा रहा हूँ। एंड माइनस का आ जाएगा sin x sin y। वैसे तो प्लस आएगा पर मैंने साइन निकाल दिया तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज नेक्स्ट वाले में कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा cos x माइनस का cos x sin माइनस का sin y जाएगा, एंड दिस विल बी और माइनस का sin x cos y आ जाएगा। अगेन 0 इंटू 0 इज 0, ठीक है। सेकेंड थिंग दोबारा यहाँ पे कर लेते हैं, sin x इंटू में cos y, फिर प्लस cos x इंटू में sin y, अगेन उसके बाद इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, नहीं बेटा ये देखिए ना, sin x इंटू में cos y मैंने लिख दिया, फिर cos x इंटू में sin y भी लिख दिया। क्या चीज, हाँ मल्टीप्लाई बेटा, पूरी रो को तो मल्टीप्लाई करके लिखूंगा ना एक बार में, जब मैंने इसको इससे कर दिया, ठीक है। हाँ बेटा जी ये देखो ना, ये देखो cos x इंटू में cos y आ गया, माइनस का sin x इंटू में sin y, फिर 0 आएगा तो वो मैंने लिखा ही नहीं, 0 ऐड करने की क्या जरूरत है, ठीक है। देन फिर मैंने इसको इसके साथ करा, अगेन वही माइनस का cos x इंटू माइनस का sin y, तो मैंने माइनस आगे ले लिया, फिर माइनस sin x इंटू cos y, फिर 0 आएगा तो 0 लिखा ही नहीं। नेक्स्ट फिर उसके बाद इस वाले को इससे करोगे cos x इंटू 0 तो 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का sin x इंटू 0 करोगे 0 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 0 इंटू 1 0, तो अल्टीमेट 0 जा रहा है तो मैंने नेट 0 लिख दिया। बात समझ में आई? इस तरीके से sin x इंटू में जब मैं ये करता हूं, पूरा लिख के दिखाऊं, लो भाई पूरा लिख के देख लो, देखो तो जो एक्चुअल में स्टेप बनेगा अगर आप पूरा लिखने के देखो भाई ध्यान से, भाई ये आपकी राइट हैंड साइड आ रही थी और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, दोनों सेम आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये लो जी, हैंस प्रूव्ड, हो गया प्रूव। कुछ था ही नहीं इसमें, बट फिर भी मैं तो कह ही रहा था बेटा इजी है बहुत, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 ये करके दिखाना है, बस आपको फॉर्मूला याद होना था 11th क्लास का, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ बेटा जी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जी हाँ जी हाँ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है, शो करना है, और ये पहले ही बता रखा है कि अनइक्वल है। पहला पार्ट में 2/2 ऑर्डर है और सेकंड पार्ट में 3/2 ऑर्डर है, और मल्टीप्लाई करके निकालना है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग निकाल लेना और अलग अलग आएंगी, क्योंकि अगर बोला है तो नोट आउट वैसे ही आएगा और मल्टीप्लाई करना है। दिस ये आप कर लेना, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 इज योर होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इज होमवर्क, और क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको करवा दिया है, डन, ठीक है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल कराया था, एग्जाम्पल समझाने वाला था, जो कि मैंने आपको कहा था आप कर लेना, सेम है बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 18 की तरह क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 15 आपको मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। आप एक काम करना, अरे बेटा अब इस पे रह गया, अब इस पे कुछ रह ही नहीं जाएगा, अब तो सब हो ही गया, ठीक है। हाँ बेटा जी क्वेश्चन नंबर 15 ये देखिए ना, दिस इज वेरी इजी, ये मैं आपको बता ही चुका, इक्वेशन वाला बताया था ना आपको, a² - 5a प्लस का 6i, मैं आपको बताया था कभी बार 6 लिखा होता है, i नहीं लिखा होता, तो आप एक काम करेंगे कि i लिख लेंगे, ठीक है। हाँ ये देख लेना कि इसमें जो a मैट्रिक्स किस ऑर्डर का, उसी मैट्रिक्स का वो आइडेंटिटी ऑर्डर लेना है, ठीक है। चलिए 15 आपका होमवर्क है, और सॉरी 14 होमवर्क है, 15 तो मैंने करा ही दिया था। देखिए बड़ा ध्यान से, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें मुझे ए मैट्रिक्स दे रखा है और मुझे ये प्रूव करना है दैट EQ - 6a² + 7a + 2i इज इक्वल टू 0। 0 बेसिकली 0 हियर इज डिनोटिंग 0 मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे ये सॉल्व करके 0 मैट्रिक्स आना चाहिए। कभी कभार क्वेश्चन में देखो इतना भी बोलता है कि आप प्लीज इसे फाइंड करके दिखाएं, तो बात एक ही है, आप इसे फाइंड करके दिखाएं, ठीक है। और हो सकता है कभी कभार वो ऐसे बोल देता है कि भाई दिस इज इक्वल टू दिस, दिस मीन्स कि भैया जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वो एक 0 मैट्रिक्स निकल के आएगा, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन के हिसाब से क्वेश्चन में जैसे ए दे रखा था, तो मैंने कहा ठीक है ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा 3/3 ऑर्डर, क्योंकि ए 3/3 ऑर्डर का है।
फिर मैंने कहा ए यहाँ पे डाल दूंगा। फिर यहाँ दिक्कत आई ए स्क्वायर की ए क्यूब की, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालने के लिए होगा ए इंटू ए, तो मैंने ए इंटू ए करा। आपको पता देखो यहाँ से कॉलम्स और यहाँ रोज बराबर है, तो 3/3 का तैयार होगा। मैंने सॉल्व करा, मेरे पास ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, देन मुझे क्वेश्चन में ए क्यूब भी था, तो ए क्यूब कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर इंटू ए, तो मैंने क्या करा ए स्क्वायर को रखा, फिर मैंने ए ऊपर से उठाया, दोनों को मल्टीप्लाई करा अगेन, देन मेरे पास ए क्यूब आ गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर भी आ गया, ए क्यूब आ गया। मैं क्या करूंगा, इसके अंदर वैल्यूज पुट करने वाला हूँ और देखना वो क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स निकल के आएगा। ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। हाँ, अगर इक्वल, देखो कभी अगर क्वेश्चन में इक्वल टू जीरो नहीं होता, जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 15 करा था, तो उसमें बोला था फाइंड, इसमें बोला प्रूफ। ठीक है, तो जो भी हो आंसर आप देख लेना। अगर इक्वल टू ओ लिखा है, ओ इन द सेंस वो बेसिकली जीरो मैट्रिक्स डिनोट कर रहा है। ठीक है, हाँ जी, मैं अभी काम करता हूँ, वैल्यूज पुट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए बेटा, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, वैल्यूज पुट कर दी, ए क्यूब माइनस का, अच्छा यहाँ पे माइनस का 6, ठीक है, हाँ जी, माइनस का 6 इंटू में ए स्क्वायर, देन प्लस का 7a, देन प्लस का 2 एंड देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 6 से पहले मैंने इसे इसको एज इट इज लिखा, 6 से मल्टीप्लाई करा, इसे 7 से, इसे 2 से। उसके बेटा मैंने नेट कर, जैसे आप ये देखिए 21 वाली स्पेस पे 21 माइनस का 30 प्लस का 7 एंड देन प्लस का 2। सिमिलरली मैंने सारे कर लिए और अल्टीमेट जब मैं सॉल्व करता हूँ तो जीरो आ गया। जीरो इन शॉर्ट बेसिकली डिनोटेड बाय जीरो, तो ओ से डिनोट होता है। ठीक है, हाँ जी, जैसे सारे मैट्रिक्स के नाम होते हैं, ये सब डिनोट होता है ए बी सी कैपिटल लेटर्स, तो दिस इज डिनोटेड बाय ओ। जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, हो गया प्रूफ। यही करके दिखाना था बस, इतना करने के 4 नंबर मिलते हैं। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ देखो बेटा, अगर आप चाहो तो ऐसे भी करके दिखा सकते हो, मतलब पहले इसमें से इसको माइनस कर लो, इसमें से इसको प्लस करो, फिर जो आए उसे प्लस कर लो। बात एक ही, आप इकट्ठे ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है, समझ में आया। हाँ बेटा, इसी तरीके से करके आने क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ इसमें कुछ है ही नहीं, और क्या, ऑपरेशन तो परफॉर्म करना था, पहले सॉल्व करने, बस इसमें ना देखो ए क्यूब और ए स्क्वायर बनाने में टाइम लगता है, उसके बाद कैलकुलेशन में टाइम लगे और कुछ टाइम नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 17। ये था क्वेश्चन नंबर 16, रीड कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ए दे रखा है और आई दे रखा है, के की वैल्यू निकालनी है, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू के माइनस का 2i। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अगर मुझे ए दे रखा है, ए आपको कितना बताया उसने, ए उसने मुझे बता दिया है 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। मुझे उसने ए मैट्रिक्स प्रोवाइड कर दिया 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक है, और उसने मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो पता ही है मुझे क्या होती है। ठीक है, उसने मुझे बताया कि भैया के इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस का 2i। ठीक है, और मुझे इसमें क्या करके दिखाना है, मुझे करना है फाइंड के। चलो जी, ये मुझे गिवन है, बेस जान समझना, ए और आई दे रखा है, तो सबसे पहले करना क्या है, ए स्क्वायर बनाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं, ए स्क्वायर बना लेते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर बनाने के लिए ए इंटू ए करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसका भी ऑर्डर 2/2 और इसका भी ऑर्डर 2/2, तो जो तैयार होगा वो भी कितना होगा 2/2। समझ में है कैसे होगा, रो कॉलम, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 3, फिर प्लस कितना आ जाएगा माइनस का 2 इंटू में 4। ठीक है, अगेन 3 इंटू में माइनस का 2 प्लस माइनस का 2 इंटू में माइनस का 2, अगेन 4 इंटू में 3 प्लस माइनस का 2 इंटू में 4, देन 4 इंटू में माइनस का 2 प्लस माइनस का 2 इंटू में माइनस का 2। ठीक है, सॉल्व कर ले, कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है 3 3 या 9 और माइनस का 8, यहाँ से आ रहा है 4 3 12, 4 2 8, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6, 2 2 प्लस का 4, देन माइनस का 8, देन अगेन प्लस का 4, 2/2। फाइनल 9 में से 8 का 1, माइनस का 6 और 4 यानी कि माइनस का 2, ऐड के 4, माइनस का 4। तो ये भैया आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, इसमें वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ तो क्या होगा, देखो ये है 1 4, प्लीज ध्यान समझना, 1 4 माइनस का 2 4 के, और ए क्या था, ये था आपका 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2 माइनस का 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी 1 1 0 दिस। के से मल्टीप्लाई कर दो, 3 के माइनस का 2 के 4 के माइनस का 2 के। ठीक है,
यहाँ से आ जाएगा 2002। ठीक है, एक काम करते हैं, ये भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 के माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 2 के, ये हो जाएगा 4 के, और इधर आ जाएगा माइनस का 2 के माइनस का 2। अब देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि देखो ये दोनों मैट्रिक्स की अगर इक्वलिटी शो हो रही है और अगर इनका ऑर्डर बिल्कुल सेम है तो आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होता है। याद है, मैंने आपको बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग अगर एलिमेंट सेम हो जाता है तो आप उससे वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, देखो मैं 1 को इक्वल टू 3 के माइनस 2 करता हूँ। अगर किसी को भी आप कर सकते हैं, जैसे मैं 1 को इस वाले के सामने कर रहा हूँ, मतलब मैं A11 को A11 के सामने रख रहा हूँ। ठीक है, दोनों मैट्रिसेस के। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 1 + 2 = 3 के, 3 = 3, सो बेसिकली 1। तो भैया के की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ये लो, इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या आएंगे पेपर में। ठीक है, क्वाइट इजी क्वेश्चन। मैं तो पहले कह रहा हूँ ये बिल्कुल बचकाने क्वेश्चन है, बिल्कुल बचकाने। ठीक है, चलिए डन। ठीक है बेटा, हाँ चलिए बेटा, देखिए 17 तक हमने कर लिए। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पहले। ठीक है, 19, 20, 21, 22, लास्ट में क्वेश्चन नंबर 18। देखिए कहता है, अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, पहला बॉन्ड 5% इंटरेस्ट देता है, दूसरा बॉन्ड 7% इंटरेस्ट देता है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की मदद से आप मुझे बताइए कि मैं 30,000 रुपये को इन दोनों बॉन्ड्स में किस तरीके से डिवाइड करूं। मतलब मुझे 30,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, इस तरीके से इन्वेस्ट करना है इन दोनों बॉन्ड्स में कि जो मेरा टोटल इंटरेस्ट है वो 1,800 रुपये आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, 1,800 रुपये आ जाए। तो एक काम करते हैं, देखो इसमें 2 पार्ट है, मैं आपको पहला करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 का मैं आपको ए पार्ट करके दिखा रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, लेट द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड 1। ठीक है, इन बॉन्ड 1। ठीक है, या इन फर्स्ट बॉन्ड, इन फर्स्ट बॉन्ड। जो पहले बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट होना है उसे है कह देता हूं मैं एक्स, एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड। ठीक है, जो दूसरा बॉन्ड है। तो देखो पहले अगर मैं मान लेता हूं कि मैं एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूं पहले बॉन्ड के अंदर। ठीक है, पहले बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं, एक्स अमाउंट। तो नो डाउट मेरे पास टोटल अमाउंट कितना है, 30,000। तो अब मैं बचाऊं कितना इन्वेस्ट करूं भाई, 30,000 में से जो मैं पहले में से इन्वेस्ट कर चुका हूं, जो बचेगा वो सारा का सारा किस में इन्वेस्ट हो जाएगा, दूसरे वाले में इन्वेस्ट हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई। चलिए, फिर उसने मुझे एक बात बताई कि भाई मुझे टोटल फर्स्ट बॉन्ड पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 5%, सेकंड पे कितना मिल रहा है, 7%। मुझे टोटल इंटरेस्ट ऑब्टेन जो करना है वो कितना है, हाँ टोटल पहले केस में 1800 है। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, और उसने मुझे बताया, देखो अब यहां से अगर मैं एक मैट्रिक्स ऑब्टेन करना चाहूं तो ये आ सकती है कि दिस इज एक्स, अनदर वन इज 30,000 माइनस का एक्स। एक मैट्रिक्स तो ये आ गई। ठीक है, दिस इज योर मैट्रिक्स। जी हाँ, इसको नाम दे देते हैं आप 1:2, 1 रो 2 कॉलम। ठीक है, अगेन अब इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड 1 फर्स्ट जो कि है 5% एंड 7% ऑन सेकेंड बॉन्ड। तो अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से भी इक्वेशन आ सकती है 5/100 एंड 7/100। तो यहां से देखूं अगेन 2 रो एंड 1 कॉलम। अब देखो अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, अगर मैं इन्वेस्टमेंट जो मैं कर रहा हूं उसे इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा टोटल नंबर ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। कैसे, ये देखिए, यहां पे लिख देते हैं, सिंस टोटल इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड इज ₹1800। पहले केस में 1,800 रुपये है। ठीक है,
देखो बेटा दूसरे केस में बस यहाँ पे फिगर 2000 रहेगी, रेस्ट प्रोसेस सारा सेम रहेगा, ठीक है। 5/100 और 7/100 और टोटल अमाउंट कितना है 1800। देखो इसका ऑर्डर कितना है 1:2, इसका ऑर्डर कितना है 2:1। तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो मैट्रिक्स तैयार होगी वो बेसिकली क्या होगी 1:1 ऑर्डर की, करेक्ट। तो भाई x को इससे अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 5x अपॉन में 100, ठीक है, प्लस 7 अपॉन में 100 इंटू में कितना है दिस माइनस x, ठीक है भाई। पहले इससे मल्टीप्लाई कर लिया और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो एक्चुअली मेरे पास कितना है कि तो एलिमेंट निकल के आएगा 1:1 इक्वल टू 1800। तो बेसिकली कितना आ जाएगा दिस विल बी 5x अपॉन 100 प्लस 7 3 21 100 माइनस का 7x अपॉन 100 इक्वल टू 1800, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2x अपॉन 100 इधर आ जाएगा 1800 माइनस 2100, 2x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस का 300, माइनस से माइनस रिमूव हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू में कितना आ गया 30,000। ध्यान से समझो कैलकुलेशन ही तो है इसमें, हाँ जी। तो x इक्वल टू में कितना आ जाएगा 15,000 रुपये आ गया, ठीक है। यानी कि पहले बॉन्ड में बेसिकली कितना रुपए इन्वेस्ट होने वाला है 15,000 रुपीज। बात समझ में आई। सिंस x इक्वल टू 15,000, देखो x यहाँ पे 15,000 आ गया। अगर x यहाँ पे 15,000 आ गया, ठीक है, सो फर्स्ट बॉन्ड अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड जो कि कितना था x, और फिलहाल वो कितना आ गया ₹15,000, ठीक है। और सेकंड बॉन्ड अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, तो सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट होना है वो था 30,000 माइनस में x, यानी कि 30,000 माइनस में 15,000, तो कितना आ जाएगा 15,000 रुपये आ जाएंगे किसमें सेकंड बॉन्ड में, ठीक है जी। तो भैया इस तरीके से आप दोनों बॉन्ड में कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले ये निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें समझना क्या है, प्लीज इस चीज़ का ध्यान देना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप करोगे ना, इसका जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है जो मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। बी वाले पार्ट में बस इतना सा फर्क आएगा, यहाँ 2000 आएगा और यहाँ पे 2000 आएगा, रेस्ट कैलकुलेशन 2000 के हिसाब से होगी, ठीक है। बाकी सारा चीज सेम रहेगा। तो नेक्स्ट पार्ट आपका होमवर्क में आप रीड कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बेटा, कहता है द क्वेश्चन नंबर 20, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, ठीक है, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। एक बुक शॉप है, उसके बाद 10 डजन केमिस्ट्री की हैं, 8 डजन फिजिक्स की हैं और 10 डजन इकोनॉमिक्स की हैं। सेलिंग प्राइस उनके हैं 80 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये ईच। प्लीज ध्यान सुनना, ईच लिखा है, ईच, ठीक है। आपको टोटल अमाउंट बताना है ऑफ बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग। अरे बुक शॉप कितना पैसा कमाएगी सभी किताबों को बेच के, ठीक है। इससे ज्यादा क्या आसान हो सकता है। बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो पहले तो वही लिख लेना, द बुक शॉप हैज दिस 10 दिस, उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ बुक ईच। अब टोटल अमाउंट टू बी रिसीव फ्रॉम द सेलिंग कैन बी, देखो आप ऐसे लिख लेना कि टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ बुक्स विल बी, कितना हो जाएगा। देखो उसके पास उसने क्या बोला कि कितनी किताबें, भाई उसने बोला 10 केमिस्ट्री की, 8 फिजिक्स की और 10 इकोनॉमिक्स की। 10 केमिस्ट्री की, 8 फिजिक्स की और 10 इकोनॉमिक्स की, ठीक है। और ये दर्जन के हिसाब से,
तो इस मैट्रिक्स को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस बात का प्लीज ध्यान देना, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1:3, ठीक है। उसके दिन के रेट दे रखे थे, रेट आपको क्या बता रखे हैं, 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये। तो मगर ठीक है भाई, 80 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये, ठीक है। 3:1। अब एक काम करें भाई, इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इन दोनों का अगर सॉल्व करता हूं तो देखो आपके पास क्या निकल के आएगा। देखो 1:1 का तैयार हुआ, इसके कॉलम इसके रो के बराबर है, तो 10 इंटू में 80 प्लस 8 इंटू में 60 प्लस 10 इंटू में 40, 1:1। मतलब खाली एक ही एलिमेंट निकल के आने वाला है, वो है ये। कितना आ जाएगा 800, 480 और 400, 1200, 1680, 1680, ठीक है जी। इसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1680 इंटू दिस, यानी कि ठीक है जी, ये आ रहा है आपका 20,160, ठीक है। तो कितना अमाउंट, ये पैसे रुपीज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ बुक्स, बुक्स बेच के इतना पैसा मिल जाएगा। 12 से इसलिए करा था क्योंकि बेटा दर्जन के हिसाब से थी, अगर ये दर्जन के हिसाब से नहीं बताता तो सिर्फ 10, 8, 10 किया जाता, ठीक है। हाँ जी, द बुक शो विल रिसीव, ठीक है, रुपीज टू बी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ बुक्स दिस, ठीक है। रीड कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 21। कहता है, देखो उसने ना एक आपको पहले एज्यूम करवा दिया कि भैया एक्स का ऑर्डर ये है, वाई का ऑर्डर ये है, और इसका ऑर्डर ये है, और उसका ऑर्डर ये है, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपको एक्चुअल में क्या अंडरस्टैंडिंग करनी है और ये आपको इसमें बताना है। हाँ जी, देखिए बेटा, असल में ना एक पहले इंफॉर्मेशन दी गई है इन एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी इन और मैट्रिसेस के ऑर्डर क्या क्या है, जैसे 2x n, 3x k, 2x p, n×3 एंड p×k। उस पर बेस्ड दो क्वेश्चन है, दोनों MCQ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, 22 MCQs है, मुझे आंसर करना है। तो देखिए मुझे उसने ये पूछा है पहले वाले में, ठीक है, py प्लस wy होगा तो वो डिफाइन कैसे होगा, ठीक है, विल बी डिफाइंड, ठीक है। अब देखो अगर मैं पी वाई को मल्टीप्लाई करता हूं तो पी और वाई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि दोनों के ऑर्डर मैंने लिख दी। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो इसमें से देखो एक चीज अंडरस्टैंड करने वाली बात क्या है, पी और वाई में से देखो जब इसके कॉलम इसकी रो के बराबर होंगे तभी तो मल्टीप्लाई हो पाएगा, यानी कि एक चीज समझने की कोशिश करूँ कि यहाँ से के इक्वल टू के 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो पी वाई तैयार होगा वो होगा पी इंटू में के प्लस, अगर यहाँ से समझने की कोशिश करें, वन मोर थिंग, अगर मैं यहां से समझने की कोशिश करता हूं कि भाई डब्ल्यू वाई जो तैयार होगा तो 3 यानी n इक्वल टू के, ठीक है। दैट मीन्स अब देखो अगर दोनों को ऐड करेंगे, ध्यान समझना, दोनों को अगर ऐड करूंगा तो नो डाउट जो भी निकल के आएगा, ये चीज तो क्लियर है, दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। तो भैया इस चीज से मतलब ये कि ये जो p और n है ये भी बराबर होगा। तो वन एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि मुझे एक्चुअल में इसमें एनालाइज करना है बेसिकली, ठीक है। तो यहां से जो भी निकल के आ रहा है बेसिकली, चाहे मैं n लिखूं या p लिखूं, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। चाहे मैं n लिखूं या p लिखूं क्रॉस k, यानी कि n इक्वल टू p। तो दो बातें क्लियर कि k की वैल्यू 3 और n इक्वल टू p आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, करेक्ट आंसर इज ए। समझ में आया कैसे आया, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर उसने बताया क्वेश्चन नंबर 20 में, देखो उसके लिए भी यही अप्लाई हो रहा है कि अगर n p के बराबर हो जाए तो आपको इसका ऑर्डर बताना है। मगर ठीक है, x क्या है 2 इंटू में n माइनस में 5 और z का दे रखा है 2 इंटू में p, ठीक है। अब अगर n p के बराबर है, प्लीज ध्यान से समझना, नो डाउट अगर n p के बराबर है और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ समथिंग, तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब ये ऑर्डर सेम होगा। तो बात तो एक ही है। अब यहाँ पे मैं 2x n कह लूँ या p कह लूँ, क्योंकि जब ये ऑर्डर सेम होगा तभी तो बैठेगा, यानी कि वन एंड द सेम थिंग 2x n
ठीक है, मुझे 2 क्रॉस p का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, 2 क्रॉस n का ऑप्शन दे रखा है, तो 2 क्रॉस n भी हो सकता है, 2 क्रॉस p भी हो सकता है, जो नेट आंसर आएगा उसका ऑर्डर। तो फिलहाल 2 क्रॉस n यानी कि b जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नहीं बेटा a नहीं होगा, उसमें p क्रॉस 2 दे रखा है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 क्रॉस n हो सकता है, 2 क्रॉस p हो सकता है, 2 क्रॉस n ऑप्शन में दे रखा है और n इक्वल टू p ऑलरेडी है। ठीक है, तो वन एंड द सेम थिंग, समझ में? हाँ बेटा, अब हमारा रह गया है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं। देखिए सब लोग प्लीज। हाँ बेटा देखिए, ये 2000, हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको बता रखा है कि एक्चुअल में ए मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, एंड आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और मुझे शो करके दिखाना है। तो मगर ठीक है, स्टार्ट करने से पहले बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जी हाँ पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, 16 दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। 17 इज ऑल्सो। हाँ बेटा थोड़ा सा अलग है और कोई बात नहीं है, जैसे कि इसने मुझे प्रोवाइड कर दिया कि भैया ए जो है वो फिलहाल क्या है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 एंड देन 0। उसने मुझे बता दिया कि आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो मगर ठीक है, ले लो भाई 1 1 0 0। ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2, शो दैट, मुझे प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ क्या करके दिखाना है? दैट i प्लस ए इज इक्वल्स टू i माइनस ए इंटू कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉज अल्फा। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करके उन्हें दिखाना है। तो बस ठीक है, एक काम करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले क्या दे रखा है? i प्लस है। तो भैया i प्लस यानी कि दोनों का अगर आप प्लस करते हो तो लिखने की तो खैर जरूरत है, तो लिख देता हूँ। चलो ये लीजिए, वैसे तो अंडरस्टूड है, बहुत ही ज्यादा आसान है मेरी समझ से। तो देखो 0 प्लस 1 इज ऑटोमेटिकली 1, देन माइनस tan अल्फा प्लस 0 इज बेसिकली माइनस का tan अल्फा, tan अल्फा बाई 2 प्लस 0 बेसिकली tan अल्फा बाई 2। ठीक है, ओके दिस इज, अच्छा यहाँ बेटा अल्फा बाई 2 है। ठीक है, हाँ जी, और here again tan alpha by 2, then 0 plus 1 is basically 1. So what you are getting is this 1 minus tan alpha by 2. Yes, you are getting 1 minus tan alpha by 2, tan alpha by 2 upon 1. जी हाँ, आपके पास ये निकल के आ रहा है। अब आपको एक काम करना है, i माइनस ए निकालना है एंड देन i माइनस ए करने का उसे इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं एक काम करता हूँ, लेफ्ट हैंड तो मैंने करके निकाल ही लिया है, मैं काम करता हूँ आपको राइट हैंड और करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हाँ जी, यहां से प्रोसीड कर लें। ये लो जी, i माइनस का a, साथ में आपका कॉज अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉज अल्फा। ठीक है, देखो i माइनस क्या आएगा, अगर मैं इसमें से माइनस ही कर लूँ तो मैं डायरेक्ट ना लिख दूँ i माइनस ए, क्या निकल के आएगा? i माइनस ए इज वेरी इजी, चलो लिख के दिखा देते हैं 1 0 0 1। ठीक है, माइनस ऑफ a विच इज, बड़ी ब्रैकेट लगा लेता हूं, एंड a इज योर 0 माइनस का tan अल्फा बाई 2, हियर कम्स tan अल्फा बाई 2 0 ब्रैकेट डॉट कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा एंड देन कॉज अल्फा। ठीक है, अब भैया अगर आप इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा, इधर 0 माइनस दिस यानी कि माइनस का tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस 0 बेसिकली 1। ठीक है, एंड आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, किससे? कॉज अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड देन कॉज अल्फा। ठीक है, तो आपको बेसिकली इसको इसके साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करके दिखाना है। 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 एंड दिस। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आई गया होगा सभी के। अब एक काम करते हैं, इसके बाद क्या होगा मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं।
देखिए बेटा, इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, आपने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे। साइन टू थीटा का फॉर्मूला था 2 sin θ/2 cos θ/2, याद आया? अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे अल्फा लिख दूं तो फर्क कितना आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ये रुको, चलो यहाँ थीटा लिखे रहने देता हूँ। देखो भाई, देखो ध्यान से देखिए, ठीक है। θ/2, अब मेरे को याद है आपको, मैं यहाँ पे जब साइन थीटा की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मुझे होता था एंगल डिवाइड कर देता था। तो ये भी 2 से डिवाइड। देखो, जो साइन टू थीटा का फॉर्मूला था, और जब मुझे क्या करना होता था, थीटा की वैल्यू चाहिए होती तो मैं इसे डिवाइड कर देता था, ऐसे ही नहीं कर देता था। तो साइन थीटा आ गया यहाँ पे आ गया 2 sin θ/2 cos θ/2। अब एक बात बताओ, अगर मैं थीटा को अल्फा से रिप्लेस कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? तो एक्चुअल में मैंने यहाँ पे क्या करा, फॉर्मूला निकाल लिया साइन अल्फा का, ठीक है, जो मैं साइन अल्फा की जगह पे पुट करने वाला हूँ, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी। तो देखो एक, हाँ जी, इसी तरीके से, हाँ, एक तो ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है। एक ना और फॉर्मूला था साइन टू थीटा का, ठीक है। वो फॉर्मूला था 2 tan² θ अपॉन में 1 + tan²θ, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी अगर मुझे किसकी वैल्यू, अब मुझे यहाँ पे भी अगर थीटा चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 2 tan² θ/2, नीचे आ जाएगा 1 + में tan² θ/2। तो बस रिप्लेसमेंट किससे कर देनी है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट हम कर देंगे किसके, साइन अल्फा से। तो ये हो जाएगा 2 tan² α/2 अपॉन में 1 + में tan² α/2। बात समझ में आई या नहीं है? तो देखो, मुझे एक्चुअल में जो फॉर्मूला, मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊपर वाला ना यूज करने की बजाय नीचे वाला यूज करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। प्लीज ध्यान से समझना। हम एक काम करते हैं, साइन टू थीटा का ये फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर साइन टू थीटा का फॉर्मूला है और अगर मैं एंगल को हाफ करता तो मुझे हर जगह हाफ करके दिखाना पड़ेगा। तो ऐसा करने से साइन थीटा का ये वाला फॉर्मूला आएगा, और अगर मैं थीटा को अल्फा से रिप्लेस करूँ तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो साइन अल्फा की जगह पे मैं आपके साथ ये वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, ठीक है। इसी तरीके से कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला है 1 - में tan² θ अपॉन में 1 + tan² θ। ये आपने पढ़ा था 11th क्लास में। अगेन यहाँ पे भी अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो आ जाएगी 1 - में tan² θ/2, क्योंकि भाई ये डिवाइड होंगे सभी के सभी बैलेंस करने के लिए, तो एंगल भी यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे भी कॉस अल्फा लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा 1 - में tan² α/2 अपॉन में 1 + में tan² α/2। ये देखो, कॉस अल्फा की जगह ये पुट करूंगा वैल्यू, और भैया साइन अल्फा की जगह ये वैल्यू मैं पुट करने वाला हूँ, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पे, क्योंकि इन सभी की जगह पे जहाँ पे कॉस अल्फा लिखा है वहाँ ये, जहाँ साइन अल्फा है वहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट होगी, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो चलिए जी, देखो फॉर्मूला सेम ही है, बस थोड़ा सा डिवाइड करके मैंने वैल्यू निकाली है। हाँ जी, देखिए बेटा जी, मैंने क्या करा, कॉस अल्फा की जगह पे कॉस अल्फा की वैल्यू लिख दी, साइन अल्फा की जगह पे साइन अल्फा की वैल्यू लिख दी, और यहाँ माइनस है इसलिए माइनस लिख दिया, ठीक है। वैल्यूज लिख दी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो सारी चीज़ों में अगर मैं ध्यान से समझने की कोशिश करूँ तो बेसिकली क्या आ रहा है बेटा जी, सब tan α/2 दिखाई दे रहा है आपको। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और आसान करते हैं, पुट कर देते हैं t = में tan α/2, ठीक है। जहां जहां पे tan α/2 है उसकी जगह पे मैं t पुट कर देता हूँ। तो उससे क्या होगा, उससे हो जाएगा देखो 1 t माइनस का t 1, ये हो जाएगा 1 - में t², 1 + में t², यहाँ हो जाएगा माइनस का 2t अपॉन में 1 + में t², यहाँ पे आ जाएगा 2t अपॉन में 1 + में t²। देखो थोड़ा सा सॉल्व इजी हो जाएगा करने से, इस वजह से मैंने इसे पुट कर दिया। अब मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है बेटा जी, वही मल्टीप्लाई। देखो इसका, ये लो, इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर भी कितना है 2/2। तो जो मैट्रिक्स तैयार होगी वो कितने निकल के आएगी 2/2 की। और क्या, देखो 1 × दिस, देखो 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का यही तो आ जाएगा 1 - t² अपॉन 1 + t², ठीक है। प्लस t को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 2t² अपॉन में 1 + t²। समझ में, इस रो को इस कॉलम के साथ कर दिया, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ करूंगा
तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और टी को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ प्लस टी, क्या चीज वहां पे, हाँ बेटा, पर बेटा मल्टीप्लाई भी तो करके दिखाना पड़ेगा ना। हाँ, और क्या, यहाँ आ जाएगा टी माइनस का टी का क्यूब, नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। चलिए अगेन माइनस का टी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का टी प्लस का टी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस में टी स्क्वायर, और 1 को इससे करूंगा तो 1 को इससे करूंगा तो एज इट इज ये आ जाएगा 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ जाएगा घूम फिर के। फिर माइनस का टी इससे माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू में टी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, और 1 को इससे करूंगा तो एज इट इज यही आ जाएगा। इतना समझ में आया? हाँ जी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इतने के बाद अब क्या करेंगे, आगे करते हैं। देखो भाई ध्यान से, ये वाला स्टेप बच रहा था। अब देखो नीचे बेस सेम है सभी का, तो मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, ठीक है। क्या करा मैंने, एलसीएम ले लिया बेटा। मैंने इसके बाद ना ये वाला स्टेप परफॉर्म कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने ये वाला स्टेप क्या करा, परफॉर्म कर दिया, समझ में आया? तो मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि बेस सेम था। अब ध्यान से देखें, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब देखो ऊपर वाले स्टेप में अगर समझने की कोशिश करूं तो यहाँ 1 बच रहा है बेटा। यहाँ से अगर कॉमन निकालें माइनस का टी तो क्या बचेगा, 1 प्लस में टी स्क्वायर, नीचे क्या बच रहा है 1 प्लस में टी स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, ठीक है। और यहां से देखिए, अच्छा कहां पे, नहीं बेटा जी, यहाँ पे एक्चुअल में टी स्क्वायर प्लस टी तो बच रहा है, तो हाँ, तो इधर से भी तो कॉमन निकालूंगा ना, और क्या। तो यहाँ कितना, कहाँ पे, टी स्क्वायर प्लस 2t, यही तो आ रहा है बेटा। किस तरफ कह रहे हो आप? हाँ 2t आ रहा था, बिल्कुल ठीक है। अच्छा वहां टी क्यूब आ रहा था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, यहाँ टी क्यूब आ रहा है, ओके 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 ओके। प्लीज भाई ये गलती एक बार सही कर लेना, यहाँ पे टी क्यूब आएगा, तो जी यहाँ पे आपका टी क्यूब प्लस टी बचेगा, यहाँ से टी निकालोगे तो टी स्क्वायर प्लस में 1 बचेगा, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा। अगेन ये लो जी, ये भी कट जाएगा, और यहाँ तो ऑलरेडी 1 आ ही रहा था पहले से ही, ठीक है। तो क्या बच गया, यहाँ से बच गया 1 माइनस का टी, यहाँ बचा टी और यहाँ बचा 1, ठीक है। इसको अगर फर्दर करें 1, अब बेटा टी क्या था, माइनस का tan अल्फा बाय 2, ठीक है था tan अल्फा बाय 2 और 1। अब बेटा जी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जो आपका लेफ्ट हैंड आ रहा था वो बेसिकली क्या आ रहा था, यही तो निकल के आ रहा था। तो लो जी, हो गया प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ये लो जी, बात समझ में आई? हाँ बेटा जी, यही प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है। चलो जी, हाँ जी बेटा, तो यहाँ तक आप लोग एक काम करेंगे, 3.2 तक सारा कंप्लीट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट बता दूंगा और उसकी एक्सरसाइज बताऊंगा कैसे होएगी, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू बेटा।